नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां समाजवादी पार्टी विधानसभा सिरमौर तहसील इकाई जवा ने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एसडीएम कार्यालय जवा में आदिवासी जनजाति एवं तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरने का आयोजन किया है। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। समाजवादी पार्टी विधानसभा सिरमौर तहसील इकाई जवा ने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एसडीएम कार्यालय जवा में आदिवासी जनजाति एवं तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरने का आयोजन किया। धरने के आयोजनकर्ता सपा के प्रदेश सचिव जगदीश यादव ने बताया कि जातीय जनगणना सहित आदिवासी एवं दलित गरीब समाज के विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों, भूमिहीनों को कृषि हेतु पट्टा, भूमिहीन पट्टेदारों को कब्जा, आवासहीनों को आवास दिलाए जाने, महिला समूह का वेतन बढ़ाए जाने, हर गांव के किसान मजदूरों को मनरेगा से जोड़े जाने, किसानों को डीएपी खाद, बिजली, पानी उपलब्ध कराने, दर्जनों नहर से वंचित गांवों को नहर से जोड़े जाने, सड़क विहीन गांव में पक्की सड़क बनाए जाने आदि मुद्दों का ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार जवा को सौंपा गया। एक हफ्ते के अंदर समस्याओं के निराकरण न किए जाने पर बड़ा आंदोलन चलाने का ऐलान भी किया गया है। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह एंड मुख्य अतिथि सपा अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल पहलवान, अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरीश पटेल ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि की हैसियत से प्रदेश महासचिव एवं रीवा प्रभारी राम प्रताप सिंह यादव, सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक यादव, कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव, सपा प्रदेश सचिव राजमणि यादव, सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव, अम्बेडकर वाहिनी जिलाध्यक्ष रीता बौद्ध, जवा ब्लॉक अध्यक्ष अली ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जगतपाल पटेल, राम रतन कोरी, पवन यादव, भागीरथी साहू, डीएल जायसवाल अन्य सैकड़ों माताएं, बहनें, युवा साथी उपस्थित रहे। आज बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश और देश के हमारे नेतृत्व के साथियों के बीच में आज जवा तहसील यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने बिरसा मुंडा जी की जयंती पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने पर 10 बिंदुओं पर जो मांग पत्र यहाँ पर क्षेत्र के तहसील के यहाँ पर हजारों लोगों की जो चरनोई भूमि जिनको मिली थी और आज तक उनकी उसमें ज़मीन खेती करने के लिए पट्टे की भूमि नहीं मिली, और जो जंगलों में बसे हैं उनको वन अधिकार का पट्टा नहीं मिला, जिनका आवास सूची में प्रथम वरीयता सूची थी उनमें उनका वरीयता सूची से हटा करके लोगों को लाभ नहीं मिला। ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने किसानों और मजदूरों की जो बिजली बिल है वो माफ़ करने के लिए यहाँ पर धरना दिया। और धरने के साथ साथ आज अनुभागीय अधिकारी यहाँ पर जो इस क्षेत्र के तहसीलदार नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया और उन्होंने ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने एक बात को मांग रखा है कि 20 दिन के अंदर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई या अनिश्चितकालीन के लिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुख्यालय में धरना देगी और अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ पर धरने में बैठेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बात होगी रीवा की फिर से, जहां विश्वविद्यालय थाना के सुनौरा ग्राम पंचायत से कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रकरण जमीनी विवाद का था जो कि न्यायालय में चल रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। विश्वविद्यालय थाने के सुनौरा ग्राम पंचायत से कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रकरण जमीनी विवाद का था जो कि न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आवेदक सरोज कुमार तिवारी पिता स्वर्गीय विष्णुदत्त तिवारी न्यायालय में सिविल प्रकरण क्रमांक दावा दायर किया था, जिसमें 19 जुलाई 2024 को ग्राम सोनौरा और बेलाहा की ज़मीनी का एक साथ प्रकरण दावा किया था। उस प्रकरण पर स्टे का आदेश दिया गया था। बता दें इसके बाद सिविल कोर्ट रीवा ने 11 नवंबर से खसरा नवंबर 1243, 1244, 1253, 1254, 1255 भूमि पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, किंतु स्टे को दरकिनार कर सरोज तिवारी, हिमांशु तिवारी और फिलहाल जी चितरंजन तिवारी उर्फ लाला ने गुंडई के दम पर खेत में जुताई बुआई बरवा दिया। इसके बाद जब दूसरे पक्षकार रंजनी कुमार तिवारी के पुत्र शिरीष तिवारी और अविनाश तिवारी ने विरोध किया, तब शिरीष तिवारी के साथ दबंगों द्वारा जमकर गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित शिरीष तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो दिनांक 7 नवंबर को विश्वविद्यालय थाने पहुंचे। वहां पर थाना प्रभारी नहीं थे। पीड़ित से वहां किसी आरक्षक ने आवेदन ले लिया, लेकिन ये कह के भेज दिया कि हम तुम्हारी ज़मीन देखते बैठे या काम धाम करें, बस यही करने के लिए हम बैठे हैं, जाओ कोर्ट से लिफा के लाओ, इस मामले में थाने से कार्रवाई की जाए, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, जाओ लड़ो मरो। ये देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही साबित होते दिखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरीष कुमार तिवारी, सनात श्री अंजनी कुमार तिवारी, ग्राम बिलाहा। मेरी समस्या ये है
कि 6 एडीजे के यहाँ मेरे चाचा जी ने, श्री सरोज कुमार तिवारी ने मुकदमा लगाया था, सिविल मामला, जिसमें ये सोनौरा ग्राम की ज़मीन है। इसमें 4 नंबर है, 1243, 1244, 1255, 1243, और माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि जब तक सीमांकन और नक्शा तरमीम न हो जाए तो इसे जोता बोया न जाए, यथास्थित बनाए रखा जाए। फिर जिस दिन अंगिरा प्रसाद के मामा के लड़के ने जोतना शुरू किया, मैं आके मना किया, तो सरोज कुमार के लड़के और अंगिरा के मामा के लड़के ने आके मुझे गाली गलौज की और मुझे धमकाने की कोशिश की कि मेरे एसपी ऑफिस के यहाँ बहुत सारे पहचान के हैं, जो करना है कर लो, और जब ऐसे ही मैं जोतूंगा पूरा खेत जोत लूंगा, जो करना है कर लो। न्यायालय का जो आदेश था उसकी मानना नहीं की गई, उन्होंने अवमानना की है। तो इस विषय को लेकर आपने कोई शिकायत कहीं दर्ज की है? जब यहाँ से उन्होंने मुझे मारने वारने की धमकी दी और नहीं माने तो मैं थाना प्रभारी विश्वविद्यालय के पास गया, तो थाना प्रभारी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ जो मुंशी जी लोग बैठे थे उन्होंने आवेदन ले लिया, मेरा लिया और मुझे रिसीविंग नहीं दिया, और ऊपर से कहते हैं कि जब उनको बुला लाओ, मैं तुम्हारा खेत ताकने थोड़ी जाऊँगा, और बोले कि जाओ तुम जज साहब को बुला लाओ तब मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। अच्छा, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत जो वहाँ के आरक्षक या फिर मुंशी जो हैं उनके द्वारा आपको ये बोला गया है कि पहले जाके और जज को बुला के लाओ, उसके बाद ही कार्रवाई होगी? लिखवा के लाओ तब जाएंगे, नहीं जाएंगे, चाहे मर जाओ चाहे जो। अच्छा, उन्होंने बोला कि या तो लिखवा के लाओ या तो उनको बुला के लाओ तभी कार्यवाही होगी? हाँ, चाहे तुम लड़ जाओ मर जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये गाँव का नाम क्या है? इस गाँव का नाम सोनौरा है। ये जमीनें मेरे पिताजी के नाम की है, और सिविल दावे में चाचा जी ने मुझे भी पक्षकार बनाया है। मैं उनका छोटा लड़का हूँ। मेरे बड़े भाई को भी पक्षकार बनाया है, जो कि आदेश की कॉपी पे नाम लिखा हुआ है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो अंगिरा के मामा के लड़का है और सरोज कुमार तिवारी, इनके लड़के सब मिलके ये जालसाजी कर रहे हैं और पुलिस वालों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो कम से कम जब तक सीमांकन और नक्शा तरमीम न हो जाए तब तक न बोए जोते, नहीं तो फिर कल से फिर यही हो जाएगा कि बोया हुआ है तो सीमांकन कैसे हो और नक्शा तरमीम कैसे हो, और इसी बात को लेकर बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए जोत बो रहे हैं जबरदस्ती। तो आप चाह क्या रहे हैं? अभी आप आगे मांग चाह ये रहे हैं कि कम से कम जब तक सीमांकन न हो जाए, नक्शा तरमीम न हो जाए, तो ये लोग जोते बोए ना। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी ले चलेंगे आपको, जहां देव दीपावली पूर्णिमा पर 56 भोग लगाकर श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर शिवपुरी से, जहां देव दीपावली पूर्णिमा पर 56 भोग लगाकर शिवपुरी के 10वीं शताब्दी के मंदिर श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर का भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया। भव्य अन्नकूट का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर समाज सेवी यश योगी द्वारा विशाल अन्नकूट का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यश योगी तत्वाधान में शिवपुरी के विशाल अन्नकूट शुक्रवार देव दीपावली पर विष्णु मंदिर के सामने श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में अन्नकूट प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम समाज के लोगों ने श्री गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर माला पहनाई, आरती की और उन्हें भोग एवं अन्नकूट का प्रसाद अर्पित किया। सभी की ओर से बाबा को प्रसाद यश योगी द्वारा कई सालों से अन्नकूट का आयोजन करवाते आ रहे हैं और आगे भी करवाते रहने की प्रार्थना भगवान से की है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगत राम योगी। अच्छा, आज अन्नकूट हो रहा है, किसके तत्वाधान में हो रहा है? ये है ना, अपने यश भाई हैं हमारे, टेलीकॉम ठेकेदार हैं शायद, हाँ। और अपना नगर मंडल अध्यक्ष हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से हो रहा है। कितनी क्वांटिटी में जो अन्नकूट हो रहा है? ये कम से कम नहीं तो 1000 के ऊपर ही पहुँचा। अच्छा, 1000 के ऊपर। किस जगह पर जो हो रहा है? ये अपने बाबा गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, सिद्धेश्वर रोड पे, रावी भैया के अंतर्गत आता है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। उमरिया में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। वहीं ये कार्यक्रम जनजातीय विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। आप भी देखिए पूरा मामला विस्तार से। 15 नवंबर के दिन पूरे भारत देश में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गुरुवाही में भी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनजातीय विभाग उमरिया के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राधेश्याम ककोडिया के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के छाया चित्र में विधि विधान के साथ
माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन संबोधित किया गया। तत्पश्चात इसी क्रम में मंच के माध्यम से बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिससे आए हुए आगंतुकों का मन मोह लिया। बिरसा मुंडा जयंती पे सभी देशवासियों को और खास करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले सभी ST SC OBC बहुसंख्यक को बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बिरसा मुंडा की जयंती में मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार बिरसा मुंडा के नाम से गौरव दिवस मना रही है, लेकिन इस क्षेत्र के और इस देश के जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको जल जंगल ज़मीन से बेदखल कर रही है, विस्थापन बनाकर बेदखल कर रही है, उनको जो है रिजर्व फॉरेस्ट बनाकर टाइगर कंजर्वेशन के नाम से विस्थापन कर रही है, कोयले के नाम से विस्थापन कर रही है। और उनकी नदियों से जो रेत निकल रही, तो रेत भी जो है ऐसे पूंजीपतियों को दे रही है। ना तो आदिवासी जनजाति क्षेत्र में बिजली है, शिक्षा है, ना तो स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। तो कैसे गौरव दिवस मना सकती है इस देश की सरकार? ये बड़ा दयनीय स्थिति है। दूसरा चीज़ है कि बिरसा मुंडा जयंती में एक संदेश और देना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा ने 1 लाख लोगों को लेकर जो है जल जंगल ज़मीन के लिए आंदोलन किया था और उनको अधिकार दिया था ज़मीन का 1894 में भूमि संपादन अधिनियम। उस भूमि संपादन अधिनियम में आदिवासी की ज़मीन तो ना तो गैर आदिवासी ले सकता है, ना तो सरकार ले सकती। सरकार भी एक क्या है, व्यक्ति है। तो आज़ादी के 78 साल में आदिवासी की ज़मीन में तरह तरह के डैम बनाए जा रहे हैं, कोयला खदानें निकाल जा रही हैं, कोयला निकाला जा रहा है, सोना चांदी निकाला जा रहा है, टाइगर कंजर्वेशन बनाए जा रहे हैं और आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो सरकार जो है हमारे महान क्रांतिकारियों का नाम लेकर आदिवासियों को लुभावने वादे दे रही है, जो पूरे सारे के सारे खोखले हैं और आदिवासी जनता के साथ में धोखा और उनके साथ में जो है मक्कारी का कार्य जो है मध्य प्रदेश और भारत देश की सरकार कर रही है। आज हमारे मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट जो है किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी आदिवासी लोग थाने कोर्ट कचहरी जाते हैं तो उन्हें भी जो है प्रताड़ित होना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से खास करके मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, मैं मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को पुनः जो है धन्यवाद देता हूं, सेवा जोहार बोलता हूं। और उनसे मैं एक संकल्प और लेना चाहूँगा, जिस तरह से झारखंड की धरती ने मध्य प्रदेश में, झारखंड में जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया था, वैसे ही आप जो है अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए, अपने खेत के पानी और बिजली के लिए और अपने आप को संबल बनाने के लिए जो 5 मेरी बिंदु है, 5 मांगे, उन 5 मांगों की बात करिए और मध्य प्रदेश से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार को और दिकुओं को, जो बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था कि ऐसे लोग। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।